हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ 5। तो दोस्तों, पाठ 5 में है वीर कुंवर सिंह। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये पाठ जो है वो पाठ पुस्तक विकास समिति से लिया गया है और इसका कुछ जो शब्दार्थ है उसके बारे में आप देख लीजिए। देखिए, शौर्य मतलब होता है वीरता या पराक्रम। उसके बाद है अवशेष। अवशेष मतलब होता है बचा हुआ भाग। और उसके बाद है रियासत, और रियासत मतलब होता है राज्य। सुरंग मतलब होता है धरती के अंदर आने जाने के लिए बना रास्ता। उसके बाद होता है हुकूमत, मतलब होता है शासन। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। पहले में लिखा हुआ है कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। चलिए इस बात का क्या अर्थ है इसके बारे में थोड़ा, ये एक गाना है और इसके बारे में आप आगे विस्तार से जानते हैं। फाल्गुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह के शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसे बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाएं। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथों में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपने ही तलवार से उन हाथों को काटकर गंगा मैया के भेंट चढ़ा दी। न आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय, अतः प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वयं परमेश्वर सिंह कश्यप ने इस घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। उसके बाद आगे देखिएगा, मातु गंग तोहरा तरंग पर हमरा बाह अर्पित बा। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। सुरंग मतलब जो होता है धरती के अंदर आने जाने वाला रास्ता, उनका वो निर्माण करवाए थे। वे उसी सुरंग से घुड़सवारी पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय में किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ। ये आपको याद करने वाला चीज़ है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि वीर कुंवर सिंह का जन्म आरा जिला के जगदीशपुर गांव के सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। ये भी आपको याद करने के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह का शिक्षा व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। यहाँ से आपको प्रश्न आता है कि बाबू कुंवर सिंह का मन किस चीज़ में लगता था या उनका रुचि किस चीज़ में था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। उसके बाद आप देखिएगा, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत को जिम्मेदारी संभाली। यानी कि बाबू कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु के बाद वो अपने रियासत की जिम्मेदारी 1827 ईस्वी में संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा व्यवस्थाओं को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उन दिन का प्रतीक्षा करने लगा जब उन्हें अंग्रेजी से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा, यानी कि अंग्रेजी से लड़ने का सही वक्त मिलेगा। 1857 की क्रांति के संखन हो चुका था, यानी कि 1857 की क्रांति का शुरुआत होने वाला था या हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर का तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिल्कुल फूंक दिया था। 25
25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क उसके पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़ा। आरा पहुंचकर सैनिक ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह की इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 के क्रांति के विरोध का केंद्र स्थल कहाँ था, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा आरा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आइएगा आगे, देखिएगा आरा की इस लड़ाई की ज्वाला मतलब कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। बिहार के सर्वत्र फैल चुकी थी, बिहार के सभी जगह लगभग फैल चुकी थी। अंग्रेजी ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह को सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था। इसका उत्तर होगा 13 अगस्त 1857 को। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा अधिकार कर लिया यानी कि पराजित कर दिया, तो अधिकार ही कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों को होश उड़ गए, यानी कि अंग्रेज जो आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें डर ऐसा लगने लगा। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच लिया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता एवं विजय पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा को उतार कर अपना झंडा फहराया गया। यानी कि देखिए, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जगदीशपुर पे विजय पताका कब फहराया, तो ये 23 अप्रैल 1858 को। और अंग्रेजों के झंडा को क्या कहा जाता है, तो यूनियन जैक। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुके थे। एक कवि ने उसकी उम्र एवं उसके रण कौशल को देखते हुए लिखा, 80 वर्षों की हड्डी में जगा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेना बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। यानी कि वीर कुंवर सिंह जो सेना जो उनका कुशल यानी कि उसके बारे में उनको समझने में या उसके जो विचार थे वो जो जैसे करते थे युद्ध में, उनको समझने में अंग्रेज सेना जो थे वो असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। यानी कि आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो मृत्यु हुई वो कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 26 अप्रैल 1858 को। उसके बाद देखिएगा, चला गया यो कुंवर अमरपुर साहस से सब
अड़दल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह धन्य, वीर वह अन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रश्न उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं, तो प्रश्न आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। तो इस तरह से प्रश्न है, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए अब आइए प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर में आप देखिए, पहला प्रश्न में आप देखिएगा, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। तो इसका उत्तर, वो वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वह प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय जैसा लगता है। वे 80 वर्ष की उम्र में भी सेना नायक का कार्य किया, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, अनेक रियासतों राज्यों को जीत लिया। जब उनकी बाह में गोली लगी, बाह को अपवित्र जानकर काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। धन्य है बिहार की भूमि जहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा महान वीर का जन्म हुआ। तो प्रश्न 1 का ये उत्तर था। अब आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में है, आप प्रश्न देखे हैं, जैसा कि आप प्रश्न 2 में आइएगा, वहाँ पे उसमें मिलाने के लिए दिया गया है। तो मिलाने के लिए हम उसका उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, वीर कुंवर सिंह के जीवन में जड़े कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए हैं। सही मिलान कीजिए, हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तर में आप देखिएगा, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता विजय पताका फहराया गया, यानी कि कब फहराया गया। तो आपको हम बताए हैं इससे पहले कि 23 अप्रैल 1858 को वीरता पताका यानी कि स्वाधीनता विजय पताका फहराया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि प्रश्न संख्या 2 में देखिएगा, दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक दूसरी टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब हुआ। दानापुर सैनिक छावनी की सैन्य टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब हुआ। तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई। तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में देखिएगा, अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब हुआ। तो 13 अगस्त 1857 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 5 में देखिएगा, आरा पर विजय पताका कब फहराया गया। तो 27 जुलाई 1857 ईस्वी को। चलिए, तो प्रश्न संख्या जो 2 था वो तो हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिएगा। तो कौन नंबर प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ। इसका उत्तर आप देखिएगा, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा के जगदीशपुर में हुआ। प्रश्न संख्या 6 में आप देखिएगा कि उनके माता पिता का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है, उनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर तथा उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। उसके बाद आप आइएगा प्रश्न संख्या ग में। तो प्रश्न संख्या ग है, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं। आपको हम बताए थे कि याद रखिएगा, ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या घ में। तो प्रश्न संख्या घ में आप देखिएगा, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी कब संभाली। तो इसका उत्तर है, वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। अंगा नंबर प्रश्न देखिएगा कि कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। कुंवर सिंह को आपको हम बताए थे इससे पहले कि ये ना अंडरलाइन किया गया है और इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। तो इसका उत्तर है कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में आप देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह अगर आप होते। प्रश्न संख्या 2 में आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय में कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते। संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाना हमारी प्राथमिकता होती। ये प्रश्न संख्या 2 की उत्तर है।
देखिएगा 23 अप्रैल को बिहारवासी किस रूप में मनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 23 अप्रैल को बिहारवासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 4 में आप देखिएगा कि वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह एक वीर योद्धा तो थे ही, हमारे विचार से एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे, क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उस अवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोह सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अनेक राज्यों के राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना का नायक बने और एक युद्ध कर अंग्रेजों को पराजित किया। संख्या 5 में आप देखिएगा कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है? उल्लेख कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हैं। तो इसमें हमें जो अच्छा लगा हम उसका उत्तर बता रहे हैं कि कुश्ती लड़ना बाबू वीर कुंवर सिंह का प्रिय कार्य था। हम भी कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती पुरुष को जागृत करता है। हम हर एक कुश्ती को जीतना चाहते हैं और जीत भी लेते हैं, जिनका मुख्य कारण अभ्यास तथा नियम संयम से रहना, खान पान पर भी ध्यान हमारा खूब रहता है। तो ये उत्तर हुआ। उसके बाद आप इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इसका उत्तर जो शुद्ध उच्चारण करना है वो तो आप खुद से कीजिएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो 2 में आप देखिएगा निम्न शब्दों को पर्यायवाची लिखिए। तो चलिए पर्यायवाची में देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए रियासत मतलब होता है कि राज्य, रियासत मतलब होता है राज्य। उसके बाद झंडा का मतलब होता है पताका या ध्वज। भूमि मतलब होता है धरती या भूमि का मतलब ही होता है धरती या भूमि। उसके बाद आप देखिएगा स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब होता है आज़ाद और प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार करना या इंतजार। संकल्प मतलब होता है मन्नत या प्रतिज्ञा। चलिए उसके बाद कुछ करने को तो इसमें है प्रश्न संख्या 1 में देखिएगा वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य के संबंध का अभिभावकों से चर्चा कर अपने साथियों को सुनाइए। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि तो आप अपने अभिभावक से पूछिएगा। चलिए हम आपको एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताते हैं। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं अपने हिसाब से। देखिए साथियों, वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के एक अन्य आज़ादी के दीवाने की कहानी सुनाता हूँ। यानी कि वीर कुंवर सिंह के अलावा दूसरे व्यक्ति का आज़ादी के जो कहानी है उसके बारे में सुनाता हूँ। बाबू रामेश्वर सिंह बिहार के स्वतंत्रता सेनानी में एक थे। किनके बारे में? रामेश्वर सिंह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कि कैसे थे उसके बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जो कि कैसे थे उनके बारे में जान लेते हैं। छोटा कद, ऊंची मूछें देखकर अंग्रेज घबरा जाते थे। एक बार अंग्रेज ने उनको खूब पीटा, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। तब अंग्रेज अफसर ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि इनकी एक एक करके मूंछ उखाड़ डालो। सिपाही ने उनकी मूंछें को एक एक करके उखाड़ दिए। खून का फव्वारा निकलने लगा, लेकिन उस आज़ादी के दीवाने के मुख से उफ तक नहीं निकला। ये कहानी है और आप अपने मन से भी कुछ दूसरा कहानी बना सकते हैं अपने अभिभावक से पूछकर। प्रश्न संख्या 2 में है पठित पाठ के आधार पर लघु नाटक का निर्माण कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 में है पठित पाठ के आधार पर लघु नाटक का निर्माण कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये आप अपने मन से भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ भी लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप अपने कॉपी पे लिख के आप चर्चा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको ये जो कहानी है वो आपको अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।